अभय दीक्षा लेनी है तो इससे अच्छा मार्ग नहीं, छोड़ दो मोह को। मोह छोड़ करके ले लो दीक्षा। इतना ऊंचा भाव है अगर जिंदगी को समझने का, तो इससे बड़ी अच्छी जगह और छोड़ नहीं सकती। और मैं तो जो भी लोग बैठे हैं, मैं सबको निमंत्रण देती हूँ कि जिंदगी का जिसने एक वर्ष भी, छोड़ दो लंबा समय नहीं, एक वर्ष के लिए भी दीक्षा लेकर के देख लो। इस जीवन की जो एक निश्चिंतता है, इस जीवन की जो प्रसन्नता है, इस जीवन में कर गुजरने का जो एक तरह से एक बल संबल इसमें आ सकता है, इससे अच्छी चीज जीवन में और कुछ नहीं हो सकती। पर ये सबके लिए संभव नहीं है, इसलिए अभय ने जो प्रश्न पूछा है, मैं उस प्रश्न का एक दूसरा हिस्सा भी आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैं और किसके पास जाऊं दूसरा उदाहरण खोजने के लिए? मैं ले चलती हूँ आपको तीर्थंकर महावीर के जीवन के निकट। वे भी अपने परिवार से बहुत प्रेम करते थे, परिवार से प्रेम करते थे। अपनी माता को किसी भी प्रकार का वो दुख देना नहीं चाहते थे, पिता को भी दुख देना नहीं चाहते थे, पिता को भी दुख नहीं देना चाहते थे। और भी आगे की बात, भाई, बड़े भाई नंदीवर्धन, और जब देखा कि अगर वो संन्यास लेते हैं तो उनके बड़े भाई दुखी होंगे, तो उनको समझाते रहे, थोड़ा समय निकालते रहे, उनके भाई के मन को सहलाते रहे और अपने लिए भी रास्ता खोजते रहे, बताते रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चूंकि तुम मुझसे प्रेम करते हो। लेकिन दुनिया में हजारों लाखों प्राणी हैं, मनुष्य हैं, जिनको प्रेम की जरूरत है, उन्हें भी ज्ञान की जरूरत है, उन्हें भी समझ की जरूरत है। इसलिए तुम एक अपना व्यक्तिगत मोह अगर तुम मुझसे कम कर सको तो हम एक उस प्रेम को एक विराट रूप दे सकेंगे। इसलिए भैया को भी समझा करके वो भी अपना घर छोड़ करके निकल गए थे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सभी लोग ऐसा साहस जुटा पाते हैं या ऐसा कर पाते हैं, या माता पिता भी इतने प्राज्ञ और समझदार होते हैं कि वह अपने बच्चों के विकास किसमें है उसको वो देख पाते हैं। बस वो मोह के कारण बहुत सारे लोग जो बहुत सारी चेतनाएं जो बहुत आगे विकास कर सकती है, आगे निर्माण कर सकती हैं, लेकिन माता पिता के मोह के कारण वे अपने बच्चों को, नहीं तुम नहीं जाओगे, तुम बाहर नहीं जाओगे, पढ़ना है तो यहीं पे इसी जगह, इसी गांव में जो स्कूल कॉलेज है बस वहीं पे काम करना है, इसी जगह। और इस तरह से कितने ही परिवार के बच्चे इसी प्रकार से जो विकास कर सकते थे, आगे बढ़ सकते थे, लेकिन वो अपने मोह के बंधन में रुक गए। उन्होंने अपना विकास खो दिया, प्रगति खो दी। इसलिए माता पिता को भी समझना चाहिए कि अपने बच्चों को उनकी भावनाओं का आदर करके उनको एक खुला स्पेस दो, उनको सोच लेने दो। समय बदल चुका है, समय बदल चुका है, और बदली हुई परिस्थितियों में माता पिता अगर ये विचार नहीं करेंगे तो कल वे बच्चे माता पिता को सारी जिंदगी पर कोसते रहेंगे कि मैं ये करना चाहता था, लेकिन मेरे माता पिता मेरे मार्ग के बंधक बन गए और रोधक बन गए। वे माता पिता को सारी जिंदगी पर कोसते रहेंगे कि हम कुछ और तरह से जीना चाहते थे, हम अपनी जिंदगी का और तरह से उपयोग करना चाहते थे, और हमारे लिए हमारे माता पिता संसार तो बाधक बनती है और रोधक बनती है, ऑब्स्टिकल्स होते हैं उनके, लेकिन हमारे मार्ग की, हमारी यात्रा के अगर ये अवरोधक बने हैं तो हमारे माता पिता बने हैं। आप सोचते हैं उस समय आप क्या कर सकेंगे? आप क्या कर सकेंगे? कुछ नहीं कर सकेंगे, बस चुपचाप सहना पड़ेगा। ये सारी पीड़ाएं, बच्चों की पीड़ाएं सहनी पड़ेगी। तो केवल मोह एक व्यक्ति दोनों तरफ में होता है, प्रेम
और मोह में अंतर है। प्रेम एक तरफा भी हो सकता है। प्रेम एक तरफा भी हो सकता है कि मैं सबसे प्रेम करता हूँ, मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, मुझे किसी से अपेक्षा नहीं है। मोह बंधन है, वो खुद भी बनता है और वो उसको भी बांधता है। मत सोचो अब है माता पिता का ही प्रेम है, तुम भी कहीं न कहीं किसी किसी से उसकी पकड़ में हो, तुम भी कहीं न कहीं उसी जाल में रुके हुए हो। ऐसा नहीं है। प्रेम है वो एक तरफा होता है, एक तरफा होता है। और जब मोह होता है दोनों तरफ से, वह भी बंधा है ये भी बंधा है, वो भी रुका है वो भी रुका। और जब मोह टूटता है तो तलाक कम होते हैं, तलाक कम होते हैं दुनिया में। मैं उस तलाक को यहाँ पे नहीं ला रही हूँ, लेकिन इसका अर्थ है कि जहाँ मोह टूट जाता है फिर उनको खंडित होने में, अलग होने में, बिखराव होने में देर नहीं लगती। तो मैं संक्षेप में यही कहना चाहती हूँ, बहुत संक्षेप में उत्तर देना चाहती हूँ कि मोह एक अलग चीज़ है, प्रेम एक अलग बात है। माता पिता से भी प्रेम, और जो प्रेम होता है वो पड़ोसी का कोई माता पिता होंगे उनसे भी प्रेम, और दुनिया में किसी के भी माता पिता होंगे उनके प्रति वे सम्मान का भाव, उन्हीं के प्रति प्रेम व्यापक होता है। प्रेम की कोई सीमाएं नहीं होती, प्रेम बहुत दूर तक जाने की तैयारी में होता है। और मोह हमेशा रुका हुआ, बंधा हुआ। जैसे सूर्य का प्रकाश वो सर्वत्र होता है, लेकिन घर का दिया दीवालों के बीच में होता है, उसे बाहर में रखो नहीं दे पाएगा प्रकाश। मोह कभी भी व्यापक नहीं हो सकता और प्रेम हमेशा विस्तार चाहता है। तो इस तरह से माता पिता से प्रेम करो, ज़रूर प्रेम करो, उनसे जितना भी हो सकता है उनका ध्यान रखो, उनका सम्मान करो। और अगर तुम अपने जीवन में कुछ विशिष्ट बनना चाहते हो तो जैसे माता पिता का मोह होते हुए भी, और परिवार के कितने ही लोग, अगर आप आगम ग्रंथों को आप सुनो, अभी या तो धर्म कथा सूत्र का स्वाध्याय अभी पूरा हुआ है, उसमें हमने देखा है अपने माता पिता को छोड़ करके बच्चों को निकलना और बच्चों को माता पिता की आज्ञा देना सहज नहीं होता, सहज नहीं होता। और इस तरह से, और बराबर व्यक्ति वो अपने जिस रास्ते से गुजरा है उसे पूछो तुम सुखी हो। माता पिता से पूछ लेना बैठ करके, तुम सुखी हो, शादी करके सुखी हो, बच्चे पैदा करके सुखी हो। थोड़ा सा एकांत में जा करके पूछ लेना, तो सारी अपनी दुख की कहानियाँ, सुख की तो कोई एकांत बात होगी, दुख की कहानियाँ देखो, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसने से कहा वैसे हुआ। जितना जीवन चिंता में, दुख में, काम में, व्यस्तता में व्यतीत हुआ, उतना मैं अपने आराम से जी भी नहीं सका। इस तरह का जीवन, इस तरह का जीवन, तो इस जीवन, लेकिन अब जब वो संतान उसको अगर वो संसार माता पिता का मोह छोड़ करके अलग रास्ता अपनाना, तो कहेंगे अरे रे वही जो जिस रास्ते से चले हो, जिस रास्ते के अनुभव बड़े कटु, विषन्न, विषाद से भरे हुए हैं, उस रास्ते पर भी, उस रास्ते पर उसको धकेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि उनके लिए भी कोई नया मार्ग हो सकता है। साहसी होते हैं माता पिता, धन्य है उन माता पिताओं को कि जो अपनी संतान के विकास के लिए एक अच्छी बात सोच करके, आशीर्वाद दे करके उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मैं निश्चित रूप से कहती हूँ, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे अच्छे कार्य करने की दृष्टि से हो, चाहे संन्यास के मार्ग पर चलने की बात हो, जो किसी भी अच्छे कार्य के लिए जो तैयार होते हों, और बच्चे माता पिता के उस घरोंदे से बाहर निकल करके आकाश में उड़ना चाहे, उनके पंखों को बांध करके पिंजरे में